नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 114व्या मन की बात कार्यावळींत आपले विचार देश विदेशांतल्या भारतीयांकडेन मांडले. मेक इन इंडिया, स्वच्छता अभियान, सैमाची राखण ह्या विशयाचेर तांणी मुखेलपणान 114व्या भागात आपले विचार लोकांमुखार मांडले. आयज भारत उत्पादनाचो पॉवर हब जाला आनी देशांतले तरणाटे संवसारीक स्तरावेल्या तांकीचें उत्पादन करपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है. ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है. देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है. अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं. पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों. दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले. नव्या मळार नवे रोजगाराचे यत्न देशांत चल्ल्यात. ताका लागून सरकारान तरणाट्यां खातीर क्रिएट इन इंडिया अंतर्गत 25 आव्हानांचो उलो मारला अशें तांणी मुखार सांगलें. मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है. अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है. आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं. ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे. कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है. इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं. देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची 114वी मन की बात कार्यावळ हरवळ्या सांखळे पळयली. ह्या वेळार तांणी सांगलें की आयच्या कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी आयुर्वेदीक वखदां आनी वोकल फॉर लोकल तशेंच फुडारांच्या परबांचेर उजवाडे घालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच नवें कितें तरी करपाची प्रेरणा आमकां दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. उत्साह के साथ सबको जोशपूर्ण भाषण दिया. इस भाषण के कार्यक्रम में उन्होंने दो चीज पे उन्होंने ज्यादा भर दिया है. आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्लांटेशन जो सालों से बरसों से जो वैद्य करते आए थे उनका जो प्लांटेशन उसका फोकस किया. और सेकंड अगेन इस त्योहार में भी वोकल फॉर लोकल हम जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे भर दे के हर एक त्योहार में इसी तरह के आइटम्स और बाकी सभी यूज करेंगे. इसी मैसेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया. पूरे देश भर में इस तरह से जो नई चीज खोज के सभी लोगों के सामने लाना ये हमेशा के लिए माननीय मोदी जी करते आ रहे हैं. मुझे लगता है इस तरह का आज का जो आयुर्वेदिक प्लांटेशंस, जो जड़ी बूटी, इन शॉर्ट जो सालों और परंपरा से जो पारंपरिक वैद्य यूज करते थे उसको फोकस करके फिर एक बार आवर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ऑफ द आयुर्वेदा जो 450 साल से पुराना जो अपने चिकित्सा पद्धति है वो लोगों के सामने लेके आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान 11,200 कोटी रुपयांच्या वयर विंगड येवजण्यांचो बुनयादी फातर महाराष्ट्रात बसयलो. कांय प्रकल्प तांणी आयज देशाक समर्पीत केले.
पुण्यात कल्याणकारी येवजण्यांचें उक्तावण जाल्या उपरांत तांणी सांगलें की ह्यो येवजण्यो शाराची उदरगत वाडयतली आनी लोकांची जीण सोपी करतली. महाराष्ट्रांत कल्याणकारी येवजण्यो आडोवपा खातीर केल्ल्या विरोधी पक्षाच्या यत्नांचो तांणी विरोध केलो. सोलापूर विमानतळाच्या पुनर्निर्मणेच्या संदर्भात उलयतना तांणी सांगलें की ह्या मळार संपर्कात मोठी वाड जातली आनी पंढरपुरांतल्या पर्यटनाक चालना मेळटली. सोलापूरच्या विमानतळाच्या पुनर्निर्मणेक लागून दर वर्सा 4 लाखा वयर पर्यटकांची वृद्धी जातली अशें तांणी सांगलें. रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था. 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते. पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है. ओठांक कातरो पडिल्लीं बाळकां आनी भुरग्यां खातीर GSR इन्स्टिट्यूट हैदराबाद आनी स्मायल हाऊस इटली फुकट शस्त्रक्रिया घडोवन हाडटले. 1 ते 4 ऑक्टोबर मेरेन मुरगांव बंदराचेर इटलीच्या विमानवाहू बोटीचेर ह्यो शस्त्रक्रिया जातल्यो. ह्या संदीचो लाव गरजवंतांनी घेवचो असो उलो GSR हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी मारला. ह्या संदर्भात म्हायती दिवपा खातीर GSR हॉस्पिटलान गोंय रेडक्रॉस सोसायटी सभाघरांत पत्रकार परिशद घेतिल्ली. ह्या वेळार दोतोर अपूर्वा, दोतोर नैनिका कृष्णन, दोतोर AR थैनारासू आनी रेडक्रॉस सोसायटीचे जॉन आगियार हाजीर आशिल्ले. On the 1st of October, we'll be going on a ship which is docked at the Mormugao port, berth number 9. So on the 1st of October, we'll be doing a free screening of these patients. On 2nd and 3rd, all the patients who are eligible for such surgeries, we'll operate on them. And on the 4th, we'll discharge them from the ship. The ship is coming from the organization called Smile House. Basically, it's Smile House Fondazione Italy, which is based in Italy. And 3 very prominent surgeons from Italy, Dr. Domenico Scopelliti and his team, they have been doing these missions for more than 7 to 8 years now. So every year they'll get on a ship and they'll start from their hometown and then they'll just go all over the world. सायबर क्रायम विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी NRI बायलांक सायबर अपराधापासून पयस रावपाचो उलो मारला. सध्या सामाजीक माध्यमांचेर ह्या संदर्भात नवे गुन्हेगार NRI बायलांक फटोवपाच्या मागार आसात हाचो तांणी उल्लेख केला. This fraud, which specifically targets unmarried women, there will be NRI resident who is settled abroad. He will befriend you on Facebook or maybe on Instagram, and he will start talking to you on social media, and he might get your mobile number through social media and he will friend you, and then he will make a marriage proposal to you that I want to marry you. And since the girl who is talking to him is unmarried, she might fall into this trap that since it's an NRI and he is making a good offer, then it's very alluring. So then the boy will say that he is coming to India with some gifts for you, or to make a formal marriage proposal, or to meet the girls, and one day he'll call you from the airport and he'll tell you that I was arrested on the airport by law enforcement agents and they are asking for some money. He will request the girl to help him, and the girl, since now she is very emotionally bonded with him, she will say, okay, how much money you want, how much money I have to pay, then she will pay some money. So this kind of fraud happens. You should always get very cautious and you should not give any kind of money to such frauds. जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुकेचो 3ऱ्या पावंड्यावेलो प्रचार आयज सोंपता. ह्या पावंड्यार 1 ऑक्टोबराक 40 जाग्यां खातीर मतदान जातलें. हातूंत 16 जागे काश्मीर जाल्यार 24 जागे जम्मू वाठारांतले आसात. राज्यांत 3 पावंड्याचेर ही वेंचणूक जातली. पयल्या पावंड्यार 61%, दुसऱ्या पावंड्यार 56% वयर मतदानाची नोंद जाली, जाल्यार मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.
ये पहेली, सतरंगी है ये